कुंडली में बहुत बल है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये कुंडली राजा महाराजी कुंडली से कम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली कुंडली है और मेरे को नहीं लगता कि इस इंसान को कोई भी काम करना ही पड़ेगा। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई टेंशन, बस आराम। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कुंडली एनालिसिस जो 12th क्लास में है। आज का कुंडली एनालिसिस जो बच्चे हैं जिनको आगे देखना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। प्रेजेंटली अभी मैथ्स बैकग्राउंड से 12th कर रहे हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस थे मुझसे। एक प्रॉब्लम ये थी कि मेंटली अचानक से ये परेशान होना बहुत शुरू हो गए हैं। मन में असमंजस, उथल पुथल और अनस्टेबिलिटी रहना शुरू हो गई है। दूसरा, करियर में आगे क्या करें उसके लिए भी इनको पूछना था। और तीसरा, इनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनको इशू आ रहा है। दोस्तों, लग्न 3 डिग्री का है और लग्नेश 8 डिग्री का है और यही लग्नेश नवमांश में उच्च के होकर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। कुंडली में बहुत बल है और अगर इंसान कुछ भी चाहे, कुछ भी ठान ले तो करके दम लेगा। और लग्नेश 9वें भाव में है। लग्नेश 9वें भाव में पंचमेश के साथ है और चतुर्थेश के साथ है। लग्नेश और पंचमेश का 9वें भाव में बैठना ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। ये राजयोग अपने आप में इतना बड़ा राजयोग है कि इनको बैठे बैठे सारे काम करा के दे देगा। दोस्तों, इस कुंडली में एक राजयोग और है, शनि, नवमेश और दशमेश और पंचमेश बुध का एक्सचेंज। और शनि महाराज इस कुंडली में योग कारक होते हैं। ये एक्सचेंज दशा अंतरदशा ना होते हुए भी जीवन पर्यंत काम करेगा। मतलब भाग्य और बुद्धि दोनों एक साथ काम करेगी। अगर इन्होंने अपनी बुद्धि का सही और धर्म पूर्वक यूज कर लिया, बस उसके बाद इनका भाग्य अच्छे से काम करेगा और भाग्य इनका साथ सदैव देगा। बहुत भाग्यशाली है ये, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। एक विपरीत राजयोग है यहाँ पर। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में मंगल महाराज 12th हाउस लॉर्ड होके 8th हाउस में है। थोड़ा सा मंगल महाराज के टाइम पर थोड़ी सी परेशानी आएगी, कुछ छूटेगा जिस वजह से इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ एक नेगेटिव चीज ये है कि तृतीयेश चंद्रमा 7वें भाव में बैठकर नीच के होकर लग्न में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा सा इनकी सोच में और थोड़ा बुद्धि पर नेगेटिव असर डालेंगे चंद्रमा। अब दोस्तों आते हैं मेन प्रॉब्लम पर। वो है केतु 6th हाउस में है और राहु 12th हाउस में है। राहु और केतु जस्ट अपोजिट पोजीशन में है। राहु को 12th हाउस में होना और केतु को 6th हाउस में होना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों, 6th हाउस स्ट्रगल और मेहनत का हाउस है, सर्विसेज का हाउस है और केतु एक फ्री प्लेनेट है। उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। और इसके जस्ट अपोजिट राहु महाराज 12th हाउस में है। 12th हाउस आइसोलेशन, अकेलेपन का हाउस है, लॉस का हाउस है। लेकिन राहु महाराज जस्ट अपोजिट है उस नेचर से जो 12th हाउस में होता है और यही प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, इनकी अभी केतु की महादशा चल रही है। 2021 से इनकी केतु की महादशा शुरू हुई है और केतु की महादशा शुरू होते ही जो इनकी जीवन बदली है, एकदम 360 टर्न आ गया है। बचपन से लेकर अभी तक के 20 साल इनके बहुत अच्छे बीते हैं क्योंकि इनका बुध की महादशा थी। अभी इस समय इनका केतु की महादशा में राहु का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। इनका बुध का प्रत्यंतर 6 फरवरी 2025 में शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2025 में खत्म होगा। अब जो इनका पहला सवाल था मानसिक स्थिति, वो तो राहु और बुध की वजह से थी। इस बुध के प्रत्यंतर में बुध देव इनको थोड़ा सा परेशान करेंगे। इसके लिए इनको बुध महाराज को और राहु महाराज को साधना पड़ेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि इनका रिलेशनशिप में क्या इशू आ रहे हैं, वो भी बुध की वजह से है। बुध यहाँ पर पंचमेश है और पंचमेश के साथ साथ द्वितीयेश भी है, पर अंतर और महादशा के सपोर्टिव ना होने की वजह से इनको थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। दूसरा रीजन ये है कि 7th हाउस में चंद्र महाराज नीच के होके बैठे हुए हैं। अब जब भी ये इंसान किसी न किसी रिलेशनशिप में आएंगे, जब क्लोजनेस बढ़ना शुरू होगी, तो उस समय चंद्र महाराज अपना असर जरूर दिखाएंगे। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव और अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और चंद्र महाराज की रेमेडी भी यहाँ थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एक चीज बहुत अच्छी है, केतु महाराज की महादशा में ये बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, आइसोलेशन में रहने लगे हैं और अपने आप को जानना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ एक बार नवमांश में गौर करें तो नवमांश कुंभ लग्न की है और लग्नेश शनि 5th हाउस में है। अब लग्नेश 5वें भाव में होना ये एक फिर से राजयोग है। आगे लेटर हाउ का भी इनका समय अच्छा जाए। हाँ, शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 1-7 की पोजीशन पर हैं। शनि और चंद्रमा के महा और अंतरदशा में थोड़ा सा इनको मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। दूसरा 4th हाउस में मंगल और बुध की युति है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। और 7th हाउस में जुपिटर का होना ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। वाइफ का नेचर बहुत अच्छा होने वाला है, वाइफ बहुत ज्यादा समझदार मिलने वाली है इनको। और दोस्तों, नवमेश शुक्र
सेकंड हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा इनको भाग्य का धनी बनाने वाला है। कुल मिला के नवमांश भी स्ट्रॉन्ग कुंडली बनती है। अब रही बात केतु की महादशा की, तो ये समय इनके लिए जाएगा थोड़ा परेशानी भरा, जिसमें ये सबसे डिटैच रहेंगे। मेहनत करने का मन नहीं करेगा तब भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को इनको फोर्स करना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, लेकिन तब भी ये इनकी डेस्टिनी है। 2028 सितंबर तक इनका ये टाइम ऐसे रहने वाला है। और केतु की महादशा का उपाय है भगवान से जोड़ना। अपने सारे कामों को भगवान को समर्पित करके करो। काम करने में मन नहीं लगता, भगवान को समर्पित करके अपने काम करो, यही रेमेडी है। जब शुक्र की महादशा शुरू होगी तब उसके बाद इनको बहुत फायदे होने वाले। भाग्य का साथ बहुत ज्यादा अच्छा होगा और साथ में रुपये पैसा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, अपने आप चल कर आएगा। अब दोस्तों इनका आखिरी सवाल, बात कर लेते हैं करियर की। नवमेश और दशमेश शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड है। चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और इसका असर इनके करियर में भी आएगा। मंगल और शनि की युति इनको इंजीनियरिंग फील्ड में लेकर जाएगी। ये थोड़ा मैकेनिकल वाले और टेक्निकल फील्ड में ज्यादा जाएंगे। तो नवमांश में गौर से देखिए, दशम भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और 12वें भाव में मंगल, बुध और जुपिटर तीनों साथ में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज यहाँ उच्च के हैं और जुपिटर का यहाँ पर नीचभंग हो रहा है। अब क्योंकि लग्न कुंडली में नवमेश और दशमेश शनि महाराज है और मंगल के साथ डायरेक्ट संबंध में भी हैं, तो इस वजह से इनका करियर धातुओं के व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखता है। लेकिन बिजनेस मेरे को उतना ज़्यादा सूटेबल प्रॉफिटेबल नहीं लगता है इनके लिए। इनके लिए सर्विस ज़्यादा बेटर होगी। 6th हाउस लॉर्ड और लग्नेश शुक्र 9th हाउस में है और वो नवमांश में स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं। इस वजह से सर्विस करना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और आयरन से रिलेटेड एक टेक्निकल फील्ड में जहाँ ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, वो जगह इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। इनको शनि, बुध और मंगल तीनों को साथ में लेके जो फील्ड मिले उसमें उसकी तरफ जाना चाहिए। जर्नलिज्म और धातुओं का व्यापार इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये व्यापार ना करके कहीं व्यापार जो कर रहा हो उसी में साथ में काम करे, ये खुद के नाम से ना करे, वहाँ भी एज अ जॉब ही करेंगे। पर ओवरऑल जो भी ये करेंगे भाग्य का साथ इनको ज़रूर रहेगा। थोड़ी इसकी गति बहुत धीमे रहेगी और वर्गोत्तम होने की वजह से इनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों कुंडली बहुत अच्छी है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये कुंडली राजा महाराजा की कुंडली से कम नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि इस इंसान को कोई भी काम करना भी पड़ेगा और कुछ खास कमी नहीं है। थोड़े बहुत उपाय हैं जो मैंने इनको बता दिए हैं और वो सब इनका काम सही कर देंगे। बाकी बस समय की बात है, ये समय कट जाए फिर अच्छा समय आने वाला है। कुछ लोग होते हैं ना, जो जीवन में शुरुआत बहुत अच्छी हुई, फिर अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे और अच्छाई के साथ ही बहुत आराम से जीवन बिताते बिताते इनका जीवन खत्म हो गया। ये उन्हीं कुंडली में से एक है। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई टेंशन, बस आराम और भाग्य का साथ हमेशा। तो बस दोस्तों यही था इस कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ सुझाव हैं या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले विश्लेषण में। राधे राधे।